हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो चलो जी, बिग बॉस सीज़न 18 का फिनाले समाप्त हुआ और जो विनर बने हैं वो कौन बने हैं और क्यों बने हैं, आइए मैं उसके बारे में बात करती हूँ। देखिए, मैं पहले से ही एक डिस्क्लेमर डाल दूँ कि मैं यहाँ किसी की हेटर नहीं हूँ, ना मैं किसी की सपोर्टर हूँ, ना ही मुझे इस बार किसी भी कंटेस्टेंट से जो बिग बॉस 18 में थे उनसे कोई दिलचस्पी थी या उनसे किसी भी तरह की कोई रंजिश थी। मैं यहाँ पर मेकर का मास्टरमाइंड जो है डिकोड करने आई हूँ। जो मेकर्स ने इस बार जो है डे 1 से ही बता दिया था कि वो जो है पब्लिक को इस बार गधा ही बनाएंगे, और यही वजह है कि उन्होंने अपने स्टार्टिंग के ही एपिसोड में एक गधा लाकर जो है वो बिग बॉस के घर में बांध दिया था। और बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि ये लोग इस बार जो है पब्लिक को गधा ही बनाएंगे। हालांकि गधा एक बहुत ही मेहनती और दृढ़ संकल्पी जानवर है। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से दृढ़ निश्चय सीखना हो तो आप गधा से सीख सकते हैं, क्योंकि जो गधा होता है वो एक बार जो ठान लेता है ना, वो बस वही करता है। तो खैर, लेकिन हमारे में यहाँ पर जो गधा है उसको एक गलत फॉर्म में कहा जाता है। लेकिन खैर, क्योंकि कुछ लोग इसे गलत फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, तो यही वजह है कि उन्होंने भी पब्लिक को इसी से कंपेयर करने की कोशिश करी कि इस बार जो है हम जनता को जो है वो गधा ही बनाएंगे और गधा ही समझते हैं वो। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मेकर्स का प्लान समझ चुके थे। अब देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यही बंदा ये शो जीतेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे लगता था और किस वजह से लगता था। क्योंकि ये भी चैनल का बंदा है, लेकिन पब्लिक को क्या दिखा कि जो दूसरी वाली पार्टी थी, यानी कि जो टॉप 2 में जो दूसरा बंदा था जिसको लाडला लाडला बुलवाया जा रहा था, जिसके लिए ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि वो मेकर्स का बायस है, और उस बायस के साथ कुछ कंटेस्टेंट और थे जिनसे जो है बिग बॉस को बड़ी ही अजीब किस्म की मोहब्बत थी, बड़ी शदीद किस्म की मोहब्बत थी कि उनके बीच बचाव के लिए बिग बॉस ही डंडा सीटी लेके आ जाता था। तो लोगों को ये लगता था, ये भले का हो जाता था कि भाई जो बिग बॉस है वो इन्हीं को आगे लेके जाएगा। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो यही हुआ इस बार बिग बॉस में। क्योंकि क्या है, बिग बॉस पर अक्सर ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि भाई बिग बॉस अपने ही बंदों को जिताता है, बिग बॉस अपने ही जो कंटेस्टेंट होते हैं, जो मतलब अपने ही चैनल के बंदों को, जिनको वो ऑलरेडी उन्हीं के चैनल पर आए हुए कुछ शोज़ को जीत चुके हैं, उन्हीं को ही जितवाता है। तो अब बिग बॉस ने सोचा कि भाई हाँ, मुझे इस बार करना तो यही है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पब्लिक को ऐसा बुद्धू बनाऊंगा, ऐसा बुद्धू बनाऊंगा कि पब्लिक को लगेगा कि नहीं, बिग बॉस ने तो अपने पाप धो दिए हैं। और यही हो रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं, अरे बिग बॉस ने अपने पाप धो दिए, अरे पिछली बार जो है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। क्योंकि कई समय से जो है बिग बॉस को इसीलिए पब्लिक फटकारती है कि भाई ये अपने ही रसूखदार बंधुओं को, रसूखदार चहीतों को ही आगे लेके जाते हैं और जिताते हैं। तो अब बिग बॉस ने सोचा कि हाँ, जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा, लेकिन आपको ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसको दिखा रहा हूँ और किसको मैं जितवा रहा हूँ। तो इन्होंने जितवाना उसी बंदे को था जो अभी हाल फिलहाल ये शो जीता है। लेकिन क्या कर दिया, पब्लिक की आंखों में ये पट्टी बांध दी कि भाई कुछ दूसरे लोगों को बिग बॉस सपोर्ट करने लगा, सपोर्ट दिखाने लगा, भर भर के चौड़े में हो के सपोर्ट दिखाया। जिससे क्या हुआ, बिग बॉस को ना एक खुद की भी सैडिस्टिक प्लेजर लेने की आदत है कि बिग बॉस की जितनी निंदा हो, बिग बॉस को उतनी ही खुशी होती है। क्योंकि भाई बदनाम हुए तो क्या, नाम तो है। तो यही बिग बॉस को करना था, और यही बिग बॉस ने किया कि ठीक है सालो, तुम मुझे बदनाम करते रहो, लेकिन करना तो मुझे वही है जो मुझे करना है, और तुम लोग भी मेरे कथनी करनी को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करोगे और
मैं ऐसे तुम लोगों को उड़ा ले जाऊंगा, ऐसे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और यही हो रहा है। और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जेन्युइनली लोग जो कितना भी लॉजिकल अपने चैनल पर बिग बॉस को लेकर चर्चा करें, लेकिन वो भी ये बात समझ नहीं पाए हैं। अच्छा, कई लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है इस विनर को देखकर कि वो भाई अपने बंदों को जीतना चाहते थे। देखना, जैसे कि होता है ना कि भाई बॉयकॉट करो, ये करो, हर बार यही होता है कि जब उनका बंदा नहीं जीतता है तो भाई बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। लेकिन अब क्या, बिग बॉस ने बड़ी ही सफाई से पब्लिक की कह के ली है और पब्लिक को पता ही नहीं चला है। वो एक अलग बात होती है कि भाई हमारा बंदा जीतना था, ये बंदा जीतना था। मैं आपको बता दूं कि जो बिग बॉस है ना, उसको चाहिए होती है भर भर के टीआरपी, और भर भर के चाहिए होती है सिंपैथी उस कंटेस्टेंट के लिए जिसको वो जितवाना चाहता है। अब बिग बॉस ने थोड़ी अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना, उनको बड़ा चेंज कर लिया है। पहले कुछ समय पहले कि भाई जिसको गालियां पड़ रही होती थी बिग बॉस को, वो ही जीतता था, तो कोई फ़ायदा नहीं होता था। जैसे कि बीते के कुछ सीज़न में ऐसा हुआ कि भाई पब्लिक चाहती किसी और को थी, और ये बात मेकर्स भी जानते थे, लेकिन बिग बॉस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था तो बिग बॉस को उसी को जिताना था, नो मैटर व्हाट। सॉरी। तो बिग बॉस ने इस तरह से एक बड़ा ही इंटेलिजेंट शातिर गेम किया कि भाई जिसको जितवाना था उसको सिंपैथी दिलवाई, उसको ये दिखाया कि देखो बिग बॉस इसके साथ अन्याय कर रही है, बिग बॉस देखो इसको ये नहीं दे रही है, इसकी बातों को जो है तवज्जो नहीं दे रही है, इसके लिए तो ये किया नहीं, इसके लिए तो किया नहीं, उनके लिए क्यों कर रहे, क्योंकि हर बार इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि पब्लिक थोड़ा सा इस बार जो है थोड़ी सी भलेके में आ गई है। हालांकि ये कोई बिग बॉस का कोई सक्सेसफुल सीज़न नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि मेकर्स क्या है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हर कंटेस्टेंट के साथ एक अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो ये लोग सबके साथ साइन करते हैं, जैसे कि भाई शो ख़त्म होने के बाद आप शो के बारे में कुछ भी डैमेजिंग बात नहीं करेंगे। तो आपको शायद आपने भी देखा होगा कि कई कंटेस्टेंट्स जिनके साथ कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, वो शो से निकलने के बाद कुछ वक्त तक कुछ नहीं बोलते हैं, बट सडनली वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका होता है। और बिग बॉस को भी पता होता है कि भाई पब्लिक की जो मेमोरी है वो धुल जाएगी, वो इतनी कोई पक्की नहीं होती है कि जैसे एक पत्थर पर कोई चीज़ गुद गई तो वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। लोगों के दिमाग जो होते हैं वो एकदम रेत की तरह होते हैं। जैसे कि आप रेत पे कोई नाम लिखो और एकदम पानी का बहाव आता है, आप लोगों ने बीचेस वगैरह में देखा होगा, तो वो निकल जाता है। तो ऐसे ही पब्लिक की भी मेमोरी होती है, तो इसीलिए 2-2.5 साल तक का जो है इनको वो दिया जाता है। बहुत कम कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं तो फिर उनको जो है काफ़ी लीगल प्रोसीजर का सामना करना पड़ता है। तो ये इस तरह से जो इस बार का जो बिग बॉस था, बिग बॉस ने की तो अपनी मनमानी है, लेकिन उस मनमानी को ऐसा यमली जामा पहना दिया गया कि भाई वो पब्लिक को जो लग रहा है वो इंसाफ हुआ हुआ लग रहा है। क्योंकि भाई पब्लिक जानती है कि पिछले 4 साल से जो जनता है वो जस्टिस शब्द से न्याय शब्द से कितनी मोहब्बत रखती है। तो चलो इस बार उस न्याय को ही पकड़कर जो है बात की जाए, और ऐसे बात की जाए कि भैया बात हमारी हो लेकिन लगे वो पब्लिक की बात है। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली बिग बॉस ने किया। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि ये बंदा जो जीता है ये शो, ये ऑलरेडी इसी चैनल का एक शो और जीत चुका था। तो कई लोगों को ये भी लग रहा था कि नहीं भाई, एक शो जिता दिया है चैनल का तो दूसरा क्यों जिताएंगे, जबकि कुछ बीते सीज़न पहले जो एक विनर बने थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी वही रियलिटी शो जीते थे जो रियलिटी शो बिग बॉस से पहले ये करंट विनर जीत चुका है। तो यही वजह थी, और कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी किया जा रहा है। वो बंदा भी जो है, मैंने सुना है, देखा नहीं है, कि वो बंदा भी उसी विनर का नाम ले रहा है। तो भैया इनको भी पता होता है। देखो अब जितने भी कंटेस्टेंट बिग बॉस में जाते हैं वो सब देख के जाते हैं, उनको पता है कि पब्लिक क्या करेगी, क्या जुड़ेगी। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई ये जो विनर बना है ये तो बहुत लॉजिकल बंदा है, बहुत लॉजिक बात करता है। बिल्कुल लॉजिकल बात करता होगा,
और की भी होगी उसने, कोई इसमें वो बात नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि हमें लाखों करोड़ों आवाम जनता देख रही है, तो हमें कैसे एक्ट करना है और सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना है, हमारा हर एक मूव को कैलकुलेट किया जाता है। और जब आम जनता रिव्यूअर बनी है, तब से तो बिग बॉस की बिल्कुल भी खटिया खड़ी सी हो गई है। क्योंकि अब क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिग बॉस ही बिठाता है, जो बिग बॉस सीज़न के ही कुछ एक्स कंटेस्टेंट होते हैं। वो क्या है, वो भी बड़ी सफाई से पहले चैनल को कोसते हैं, बिग बॉस को कोसते हैं, फिर बाद में जो है वो चैनल की वो करते हैं। उनको भी पता होता है, एक तरीके से चैनल भी उन्हीं को प्रमोट कर रहा होता है। बड़ा कुछ ये भी एक तरह का एक डीप डार्क बिजनेस बन चुका है। लेकिन जो हमारे जैसे लोग होते हैं, आप देखेंगे उनको भी बड़ी दिक्कत होती है, जो अपने लेवल का रिव्यू कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं इस सीज़न का ये जो फिनाले के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि चैनल जो है मुझे सपोर्ट करेगा या मेरे को प्रमोट करेगा या कुछ मेरे लिए मुझे कोई कोलैबोरेशन या मुझे किसी तरह की कोई एंगेजमेंट्स देगा। क्योंकि भाई मैं एक फैक्ट बात कर रही हूँ ना, वो लोग 2% फैक्ट बोलते हैं, बाकी वो मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उनका काम है, क्योंकि उनको दिखना है। अब उनको काम तो इधर उधर मिल नहीं रहा है, तो अब बिग बॉस उनको हायर करता है कि भैया हायर आपको कैसे करेगा, ये बंदे ऐसे बिठाए जाएंगे कि लगेंगे कि भाई ये पब्लिक के हितैषी हैं, ये तो पब्लिक की ही आवाज़ बने हुए हैं। बट कहीं ना कहीं अंदर खाने ये लोग चैनल की आवाज़ बने होते हैं। आप लोग अगर थोड़ा गौर करेंगे, अपने इंस्टिंक्ट को अगर आप खोलेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी कोई हार्ड फीलिंग नहीं है चैनल से या किसी भी कंटेस्टेंट से। मैंने तो बिग बॉस नहीं देखा है, ये सीज़न मैंने नहीं देखा है, लेकिन ना देखते हुए भी मुझे पता था कि इस सीज़न में क्या क्या हो रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था, मुझे बहुत कम चांसेस थे कि सामने वाली पार्टी जीतेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है, ये इससे पहले एक रियलिटी शो जीतता है इसी चैनल का, और उसके बाद से खट से ये इसी चैनल पे आ जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये हर बार ही होता है, ये OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये फॉर्मेट अपनाया गया कि भैया लग कौन रहा था जीतेगा और जीता कौन। फिर एंड में जो है वो इंसान जो जीती थी उसको ऑलरेडी लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया पॉजिटिव में। ये इस तरह के जो नरेटिव्स हैं वो सेट किए जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंटली काम होते हैं, और ऐसे ही लोगों को विनर बनाया जाता है जिनसे वो आगे जाकर अपने काम निकलवा सके। ये तो जग जाहिर है, ये तो अब पता है कि रियलिटी शोज़ की भी बहुत सारी डार्क साइड्स होती हैं, जो शायद अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो देखा होगा। ये जितने भी बच्चे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, जो सबसे ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, ये उन्हीं को जिताते हैं ताकि फिर ये इनको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकें। और ये चीज़ अब बहुत से लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कि लोग अब अपना दिमाग खोल कर देख रहे हैं। पहले हम लोगों के दिमाग बंद हुए होते थे, हम पूरे तरीके से जो चैनल दिखा रहा है, जो आसपास लोग हो रहे हैं, उस पर विश्वास कर लेते थे, हम अपने अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आज ये एक अच्छी बात हो गई है कि हमें इस तरह से एक आम इंसान को प्लेटफॉर्म मिलने लगा है कि वो अपनी बात को खुल करके रख रहा है, कह रहा है और अपना एक पक्ष रख रहा है। यहाँ पर मैं कोई हेट नहीं फैला रही हूँ, कि मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ कि भैया बॉयकॉट करो, मत देखो, ये मत करो। भैया देखो, आप लोगों की मर्जी है, मैं तो नहीं देखती हूँ, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए। और अगर जो लोग देख रहे हैं, जो लोग भी मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमत कर रहे होंगे, मैं उनकी सहमति को कहीं ना कहीं मोहर लगाने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। क्योंकि इस तरह के नैरेटिव्स ये लोग सेट करते हैं, इनको अपने बंदे को ही आगे लेके जाना है। लेकिन अब क्या है कि पब्लिक कहेगी हाँ हमें तो पता था यही जीतेगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिसको जिताना था उसी को ये लोग जो है टारगेट करने लग गए और किसी और को बलि का बकरा बनाया। अब ये जो दूसरा बंदा था जो टॉप 2 में था, इसको भी शायद लग रहा होगा कि भाई मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि ये इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
और यही वजह है कि ये लोग बेचारे शौक में होते हैं कि हैं, क्योंकि इनको भी शो में यही बताया जा रहा होता है, यही इंडिकेशंस दी जा रही होती हैं कि चैनल जो है वो आपके साथ है। आप बाहर की मत सोचिए, आप अपने मन की कीजिए, आप बस शो को हिट बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, रोचक बनाइए, हम आपको आगे तक लेके जाएंगे और क्या पता आप लोग जीत भी जाएं। और जिस तरीके से जो चैनल है, क्रिएटिव्स हैं, बिग बॉस हैं, देखिए बिग बॉस तो एक आवाज़ है, वो तो एक टुच्ची सी आवाज़ है, उसको जो जो उसके सामने पेपर रखा जाता है वही पढ़कर वो बेचारा बोल देता है, उसको बस अपनी आवाज़ का और थोड़ा सा वो मिल रहा है। बाकी क्रिएटिव टीम सारे दिमाग लगाती है, एडिटर एडिटिंग करते हैं कि भाई ये छांट के लेकर आओ, ये करके दो। तो ये रियलिटी शोज़ की सच्चाई होती है। यहाँ पर बैकडोर डील्स भी बहुत हो रही होती हैं। अब ये बंदा जीत चुका है, अब आप देखिएगा कि ये बंदा शो से निकलने के बाद इसको कौन सी फिल्म मिलती है। ये काम तो करेगा ही, लेकिन अपने ढंग से करेगा, और ये चैनल के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा, और चैनल ही कहीं ना कहीं इसको पालेगा। और जो चैनल के पालतू नहीं बन पाते हैं वो बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं, या तो वो अपना व्लॉगिंग चैनल खोल लेते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर उनको भी आना पड़ता है, क्योंकि अब व्लॉगिंग प्रोफेशन भी जो है वो डाउन हो रहा है, उसकी भी जो अब वैल्यू है वो गिर रही है। तो फिर लोग वापस से जो हैं वो हाथ पैर मारने लगते हैं, फिर वो कभी तो उसी चैनल के पास वापस चले जाते हैं, तो कभी राइवल चैनल की शरण में आ जाते हैं कि भैया हमें अपनी शरण में ले लो, हम आपको ये देंगे, ये मसाला देंगे, ये एक्टिंग करेंगे, ये करेंगे। तो ये पूरा का पूरा अगर आप खेल समझे ना, तो इसमें मूर्ख बनती है आम जनता, और अभी भी इन्होंने मूर्ख ही बनाया है, और वो बनी है। लोग खुश हो रहे हैं, वाह 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 हमारा बंदा जीता है, क्योंकि इनको पता चल गया है, क्योंकि ये हम लोगों की फितरत होती है। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि भाई जिसने मार खाई है ना उसका पक्ष लो, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ खड़े हो। तो बस उसी नरेटिव को इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली यूज़ किया, और पब्लिक को जो है भर भर के बेवकूफ़ बनाया, और पब्लिक बेवकूफ़ बनी। यहाँ पर बात डिज़र्विंग और अनडिज़र्विंग की तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ चैनल के काबिल तारीफ़ दिमाग की। और कहीं ना कहीं दिखा भी है कि भैया जो बाहर से भी जो पेड लोग बुलवाए गए, सेलिब्रिटी लोग बुलवाए गए, वो बाहर किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं और घर में आकर किसी और का पक्ष ले रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भाई पैसा जिसके आगे फेंको, फिर वो इंसान वैसा ही एक्ट और रिएक्ट करेगा जैसा कि आप चाहते हो। तो भाई इस बंदे को भी पता था, जो बंदा जीता है, कि मेरा फ्यूचर कहाँ तक है। तो ब्लड, लेकिन यही वाली बात है कि भाई ऐसा दिखाना भी नहीं है, इसीलिए समय समय पर उसको टोका भी जाता था, उसको समझाया भी जाता था, इशारों इशारों में कई बातें हो जाती थी जो शायद हमारे सामने भी होती थी पर हमें पता नहीं लगता था। हमें लगता था कि भाई ये दूसरी वाली पार्टी को ट्यूशन क्लासेस दी जा रही हैं। देखिए ट्यूशन क्लासेस उसको भी दी जा रही थी, लेकिन तरीका अलग था। और कई बार जो है आप देखेंगे कि सबको पता था शायद डे वन से कि जो टॉप 2 अभी के हैं यही जाएंगे आगे तक, क्योंकि ये दोनों काफ़ी, इनका नाम है, इनका रुतबा है, और इन लोगों को लोग जानते हैं। तो इस वजह से इनकी राइवलरी भी दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो क्या है, फिर वो चीज़ कामयाब नहीं हुई, क्योंकि पब्लिक ने पकड़ लिया, अरे ये तो उस फलाने सीज़न को कॉपी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरीके से चैनल के हाथ में होता है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले ही ये बंदा जो जीता है, इसने जो रियलिटी शो इससे पहले जीता था, वो स्टंट वाला शो, वहाँ पर एक बंदा आया था जो इन्हीं के एक बहुत ही चर्चित और वन ऑफ द बेस्ट सीजन का फाइनल 2 में वो था, यानी कि टॉप 2 का कंटेस्टेंट था। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब उस बंदे के साथ भी क्या हुआ, चैनल ने उसको भी किस तरीके से उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई। उसको लिया ही इसीलिए था कि भाई उसको हम यूज़ करेंगे, उसकी फ़ैन फॉलोइंग को यूज़ करेंगे, और जब उस बंदे ने समझ लिया, भांप लिया और सच बोल दिया, तो उसकी इमेज को कैसे ख़राब किया और उसको शो से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आप अगर चैनल से पंगा लेते हैं ना, तो फिर चैनल भी आपको बख्शता नहीं है। यहाँ पर आपकी इमेज को भी किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, वो चैनल के हाथ में होता है। और यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं कि उसकी कितनी धज्जियाँ उड़ी, क्योंकि उसने जो है शो से निकलने के बाद, अपने सीज़न के निकलने के बाद,
उसने जो है चैनल को इतना भाव नहीं दिया, उसने चैनल के आगे घुटने नहीं टेके। वो बात अलग है कि उसका भाई भी एक सीज़न में आया और उसके साथ भी जो हुआ वो भी सबको पता है, पर उसके बावजूद भी जो है मे बी शायद उसको पैसे की ज़रूरत थी या क्या था, क्या मेकर्स ने उससे फॉल्स प्रोमिस करके उसको ले तो आए, लेकिन 2 मिनट में उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। तो यही बात होती है। और ये जो बिग बॉस होती है इसको टीआरपी चाहिए होती है। पहले क्या होता था, चैनल पे जो कंटेस्टेंट आते थे वो या तो फिल्मों से जो रिलेटेड होते थे या रियलिटी शो से नहीं बल्कि सीरियल से रिलेटेड होते थे, या जिनके बारे में हम न्यूज़ पढ़ा करते थे न्यूज़ चैनल पे कि भाई किसी की कोई डॉन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, या किसी का लॉयर है, किसी क्रिमिनल का लॉयर है, किसी टेररिस्ट का लॉयर है। क्योंकि पहले 3 तरीके की कैटेगरीज होती थी, न्यूज़, टीवी और फिल्म। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया की कैटेगरी आई है तब से जो बिग बॉस है वो उन जो सेक्शन के भी लोगों को कंटेस्टेंट बना के लेके आता है कि हर जगह से जो है टीआरपी मिले। क्योंकि जो यूट्यूब लवर्स हैं उनका कोई यूट्यूब चैनल वाला अगर बिग बॉस के रियलिटी शो में आएगा तो लोग उसको भी देखेंगे। उसको जिताना नहीं जिताना वो एक अलग बात है। वो बात अलग है कि एक अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ये लोग जिताते भी हैं तो वो भी वो चैनल के काम आए, चैनल के लिए कुछ करे, इसीलिए उसको जिताते हैं। तो ये बैकडोर डील्स होती हैं जो काफ़ी डीप डार्क होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, और अगर आप जितना जाएंगे ना तो आपको अंधेरा ही नज़र आएगा। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये सारी सोची समझी पहले से प्लानिंग थी, जीतना इसी बंदे ने था। लेकिन वही वाली बात है कि कल को कोई ये ना कह दे कि हाँ भाई ये चैनल का बंदा है, ये तो ऑलरेडी एक शो जीत कर ही आया था, इसको दोबारा दे दिया। अब कोई ये बात नहीं कह रहा है कि अरे ये तो ऑलरेडी इसी चैनल का ऑलरेडी एक विनर रह चुका है तो ये इसको दोबारा जिता देंगे, ये तो कलर्स चैनल का ही बंदा है, ये ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि लोग खुश ही हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंटली चैनल ने अपने लिए जो है ये एक रास्ता चुना और ये कामयाब भी रहा। हालांकि टीआरपी कोई खासी नहीं गई है, टीआरपी तो अब कुछ भी नहीं रही है। ये सीज़न आया नहीं आया, चला रहेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। हाँ, वो बात अलग है कि पेड पीआर ने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में घसट घसट कर इसको चलाया ज़रूर गया है, लेकिन वो कामयाबी जो एक बिग बॉस की हुआ करती थी, बिग बॉस के फिनाले की हुआ करती थी, जो टीआरपी इतनी शूटम शूट आती थी, वो टीआरपी नहीं मिली इस सीज़न को। लेकिन यस, कहीं ना कहीं जो बिग बॉस करना चाहता था वो बहुत इंटेलिजेंटली बिग बॉस कर गया और किसी को पता भी नहीं चला। बहुत चंद लोग हैं जो शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो खैर, कोई हेट नहीं है, जो भी जीता है उसे शुभकामनाएं, और जो नहीं भी जीते हैं या जो कंटेस्टेंट थे उनको आगे के शुभ जीवन की शुभकामनाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और पूरी क्रिएटिव टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वाकई इन्होंने बहुत अच्छा किया और अपने मंसूबों को बड़े ही इंटेलिजेंटली प्लान आउट किया। तो चलिए देखते हैं अगले सीज़न बिग बॉस 19 में ये लोग और कौन सी स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे और कैसे जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे, या पब्लिक इनकी उस मास्टरमाइंड को पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, ये तो आप लोग अगले बिग बॉस 19 में ही देखिएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच मेरी इस कोशिश को पसंद करने के लिए। बाय, टेक केयर।